चलिए, तो अपन नेक्स्ट प्रैक्टिकल पोर्शन पे आ रहे हैं। आपने पिछली क्लास में हमारा जो वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको हमने थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में बता दिया था। हो सकता है आधे घंटे की क्लास बनी हो, लेकिन आधे घंटे की क्लास में मैंने ये समझाया था आपको कि वही चीज़ें पढ़नी है जो काम की हैं। सारी चीज़ों को ज़्यादा अपन को जोड़ नहीं देना है। कुछ 3-4 पॉइंट थे वो मैंने ज़्यादा फोकस किए थे, और बाकी को मैंने ऊपर ऊपर से सारा बता दिया था। सर, आपने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में अपन प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे, तो बिल्कुल ये सारा थ्योरी पोर्शन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला। और आज अपन किसकी बारी है? प्रैक्टिकल की। देखो, प्रैक्टिकल में जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मैं फिर से बताता हूँ बेटा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में कोई बड़ा क्वेश्चन आज तक नहीं आया कि भाई इस पार्टनर ने इतना लोन दिया, बताओ कितना इंटरेस्ट होगा। मैंने तो कभी देखा नहीं। लेकिन सबसे मेन चीजें जो आती है वो मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिकल में क्या आ सकता है वो बता रहा हूँ। टॉपिक रहेगा हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आज का। अगले 15-20 मिनट में अपन इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसमें क्या मेन क्या चीज है। अगर आपको कभी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को सीखना है, तो मेरे को लगता है अगर आपको कभी एमसीक्यू पूछेगा तो ये पूछेगा कि इसका नेचर कैसा होता है। क्या पूछेगा? तो आपको बोलना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बोले ये क्या होता है सर? अरे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में भले प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर आपके पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उसको इंटरेस्ट पे करना ही करना। दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो आपको पता है दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो पीएनएल अकाउंट, पहले आपने 11 में पढ़ रखा था, और एक अपन पढ़ेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या पढ़ेंगे बेटा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक बाद में जाके जैसा अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन पढ़ा होगा तो उसमें और चीजें बता दूंगा कि जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे तो उसमें क्या चीज ध्यान रखनी पता है क्या? कि ये जो दोनों में थोड़ा डिफरेंस क्या सबसे पहले बताइए आप। सबसे मेन डिफरेंस तो यही है कि ये पीएनएल अकाउंट जो होता है उसमें तो वो आइटम रिकॉर्ड होते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। वो आइटम रिकॉर्ड होते हैं जो चार्ज अगेंस्ट, पीएनएल में वो आइटम जाते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या बोल रहे हैं? अरे मतलब वो देने ही देने हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई फॉर्म है, उस फॉर्म में कोई बंदा सैलरी पे रखा गया है। अब उस बार आपकी फर्म को लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो आप उस बंदे को क्या बोलेंगे कि भाई देख यार, इस बार हमारी फर्म को लॉस हो गया है, इस बार तो सैलरी मत ले। ऐसा चलता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। सैलरी आपको देनी पड़ेगी। तो दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपकी दुकान का जो लैंड लॉर्ड है, मालिक है, वो आपसे अगर मान लीजिए रेंट लेना आया, तो आप उसको ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि भैया रेंट मत ले, इस बार हमारा लॉस हो गया। तो ऐसा नहीं चलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको रेंट वगैरह देना ही देना, सैलरी वगैरह देना ही देना, तो वो कौन सा अकाउंट में जाता है? पीएनएल अकाउंट में जाता है। लेकिन ध्यान रखना, मान लीजिए पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना, बोनस देना, पार्टनर को, ना कि एम्प्लॉय को, पार्टनर को देना, तो बेटा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता, वो एज ए एप्रोप्रिएशन होता है। मतलब आपके पास प्रॉफिट है तो देना है, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देना है। तो फिर वो आइटम किस में रिकॉर्ड होता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो मेरा इन शॉर्ट कहना यही है कि कुछ आइटम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएंगे और कुछ आइटम पीएनएल में जाएंगे। तो ऐसा बताओ कौन सा आइटम? जो आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जिसको देना ही देना, वो तो पीएनएल में। और जो आइटम एज ए एप्रोप्रिएशन है, अगर प्रॉफिट होने पर ही देना पड़ता है, तो वो कहा जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप ये तो बता दो कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहाँ जाएगा? अरे फिर मैंने लिखा क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का नेचर कैसा है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब देना ही देना है। तो बताइए आपके हिसाब से कहाँ जाना चाहिए? बोले सर पीएनएल में जाना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मतलब ये रहेगा कि बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कौन से अकाउंट में जाएगा? पीएनएल में। एग्जामिनर मस्ती करेगा। बोले क्या बात करें सर? अरे मस्ती ये करेगा कि आपको पूछेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, किसका बोलेगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। इंफॉर्मेशन में आपको पार्टनर्स सैलरी भी देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देगा, और साथ साथ में क्या देगा पता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी देगा। क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बच्चे बहुत जोश में होते हैं, बोला आता है ये तो क्वेश्चन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना तो आता ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखेगा, पार्टनर सैलरी भी लिखेगा, सब कुछ लिखेगा, और साथ साथ में क्या लिखा आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और जैसे ही वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिख के आ जाएगा किसके अंदर? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन किस में लिखेगा? जैसे ही वो लिखेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, और वो क्वेश्चन क्या माना जाएगा? रॉन्ग माना जाएगा। बोले ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा होने का रीजन ये कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो कहां जाता है? पीएनएल में जाता है, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। बोले अच्छा ऐसा है क्या? बोले ठीक है सर, एक पॉइंट बता चल के। दूसरा, दूसरा इसकी एक एंट्री पूछी जाती है। बोला अच्छा एंट्री क्या पूछी जाती है सर? तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या रहती है पता है? जैसे बच्चों को क्लास में सिखाई जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहती है, तो बच्चों को बताया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये बच्चा एंट्री का कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल।
तो फिर वो जब वो P&L एप्रोप्रिएशन बनाता है, उसके बाद जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता है, तो फिर इधर लिखता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पार्टनर्स कैपिटल में, यहाँ फिर लिख के आ जाता है। अरे मैं बता रहा हूँ बेटा कि ये एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री अलग होती है। बोला अच्छा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों करते हैं? तो मैंने इसका बहुत बार कॉन्सेप्ट बता रखा है। ये हमारा पार्टनर है, ये हमारी फर्म है, पार्टनर ने क्या लगाया? कैपिटल। इंटरेस्ट कौन दे रही है? फर्म। अरे कैपिटल लगाने वाला कौन है? ओनर। ओनर ने पैसा किसको दिया? फर्म को। मजा किसको आया? इंटरेस्ट किसको आया? फर्म को आया। अब फर्म की भी ड्यूटी बनती है कि वो भी इसको क्या दे? इंटरेस्ट दे। तो इंटरेस्ट देती है तो फर्म देती है। अरे कौन देती है इंटरेस्ट? फर्म इंटरेस्ट पे करती है। तो जब फर्म इंटरेस्ट पे करती है तो फर्म का क्या हो जाता है? एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो एक्सपेंडिचर हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट। तो ये तो सब आता है सर, आप तो आगे चलिए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी होगा तब भी वो भी डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट भी डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट में टू पार्टनर्स कैपिटल मत कर देना। आप पहले ही बता, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो डेबिट होगा, पार्टनर ने लोन दिया उसके इंटरेस्ट देना तो उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि ये भी एक्सपेंडिचर है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, टू पार्टनर्स कैपिटल मत कर देना, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट कर देना। क्या कर देना बेटा? टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये मेन बात है। क्या बोला सर? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो आप डेबिट करोगे क्योंकि हमारा फर्म का क्या एक्सपेंडिचर है, और जो क्रेडिट करोगे वो पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा, तो पार्टनर्स लोन में जाएगा, मतलब लोन अकाउंट बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए उस पार्टनर ने फर्म को 1 लाख का लोन दे रखा था और साल भर का इंटरेस्ट कितना बना? 10,000। तो पहले लोन लिया होगा तो फर्म ने क्या एंट्री की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन। तो ए का लोन कितना? 1 लाख। तो मतलब ए हमसे कितना पैसा मांगता है? 1 लाख। फिर हमने एंट्री क्या की बताइए? इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिट और टू एज लोन 10,000। तो इसका मतलब अब पहले जो ए का लोन था वो कितना था? 10,000 से क्रेडिट था। अब ए का लोन और कितने से क्रेडिट हो गया? 10,000। सॉरी, पहले ए का लोन कितने से क्रेडिट था? 1 लाख से क्रेडिट था, और अब ए का लोन कितने से और क्रेडिट हो गया? 10,000 से। तो इसका मतलब ए मेरे से अब कितना मांगता है? 1,10,000 मांगता है। बोले बहुत बढ़िया सर, कुछ चिंता ही नहीं, आप तो आगे चलिए। मेरे कहने का मतलब किसको क्रेडिट नहीं करना है? पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट नहीं करना है, जहां तक मेरे को लगता है। एक एंट्री तो ये याद है, कभी कभार एग्जामिनर पूछ भी सकता है कि इसको राइट ऑफ करने की क्या एंट्री होती है, तो बच्चा जल्दबाजी में इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करता है? क्रेडिट करता है। बोले हाँ सर, तो गलत क्या करता सर? टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सही किया है। अरे राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है? उसको खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए मैंने क्या बता रखा है? डायरेक्ट क्या कर दो? उसका रिवर्स कर दो। अभी डेबिट कर रखा तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बोले सही है। जल्दबाजी में क्या कर देता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कर देता है, और जो कि क्या हो जाता है? गलत। अरे क्या डेबिट नहीं होगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट नहीं होगा। ध्यान हमेशा रखना है, डेबिट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। अरे ये जो राइट ऑफ होगा वो किससे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। बोले क्यों सर? और अभी तो बताया था यार, इंटरेस्ट लोन पार्टनर्स को देना मैंडेटरी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो फिर ये कौन से अकाउंट में जाएगा? अगर बाई चांस इंटरेस्ट पार्टनर्स लोन कभी आ जाता है तो वो कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, किसमें जाएगा? P&L में जाएगा। बोले ये तो सब आपने बता रखा है सर, अब तो आप आगे चलिए। दूसरी बात, एंट्री भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। कैलकुलेशन तो मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी यार, जहां तक मेरे को लगता है कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। देखो इंटरेस्ट पार्टनर्स लोन की कैलकुलेशन की बात करें तो मेरे को नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। बोले क्यों सर? देखो, अगर डीड बनी हुई है, डीड बनी हुई है और डीड क्या है? एब्सेंस है। दोनों में क्या फर्क है? डीड बनी हुई है तो रेट आपको क्या होगी? गिवन, उसके हिसाब से दे दो। और इसमें रेट क्या नहीं होगी? नॉट गिवन। बोला से गिवन नहीं होगी तो फिर क्या करना है? अरे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर डीड में दिया वो ही नहीं कि इंटरेस्ट लोन है कि नहीं है, तो मैंने बता दिया था या तो फिर 6% पर एनम या फिर 0.5% पर मंथ। बोला आपने बताया था, बिल्कुल सही बोला सर। तो जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर है, जैसे ए गिव्स लोन टू फर्म रुपीज 1 लाख एज ऑन 1 जुलाई 2025, और साफ लास्ट में लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज लोन। तो क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं। ए ने लोन कितना दिया? 1 लाख का। सर इंटरेस्ट की रेट नहीं दे रखी है, मैंने बताया बेटा कि एक ही आइटम है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेट नहीं भी दे रखी है,
तब भी फर्म उसको कितने परसेंट इंटरेस्ट दे देगी? बोले 6% सर। तो 1 लाख का कितने परसेंट? 6%। और 1 लाख का 6% कितने महीनों का? बोले 12 महीनों का। अरे 6% तो 12 महीनों का, लेकिन इसने पैसा क्या फर्म को 12 महीनों के लिए दिया क्या? हमें जैसे कैलकुलेट करना इंटरेस्ट लोन एज ऑन 31 मार्च 2026। अरे बेटा उसने लोन कब दिया था? सर 1 जुलाई 2025 को। और हमें कैलकुलेट कब करना है? 31 मार्च 2026 को। तो मतलब उसने जुलाई महीने में हमें पैसा दिया, अगस्त में दिया, मतलब जुलाई में पैसा जब दिया था जुलाई में यूज किया, अगस्त में यूज किया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमने इसका पैसा कितना महीना, मतलब 1 जुलाई से 31 मार्च कितना महीने होता है आपको पता ही, 9 महीने, तो 9 महीनों का लगाना पड़ेगा, तो 9/12, बस इतना सा करना है कैलकुलेशन में। मेरे को नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी। अरे मंथ का ध्यान रखना यार, 6% भी है तो पर एनम है। ये तो मैं किसको मानते हुए कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या था, डीड का एब्सेंस था, और डीड होता तो रेट गिवन होती, और जो रेट गिवन होती उसके हिसाब से आप क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। इतना सही टॉपिक है ये, 5-10 मिनट का टॉपिक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैसे निकलता है, एक तो ये पता होना चाहिए। मेरे को लगता है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बेटा, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है बेटा, ये ध्यान रखना, एज ए एप्रोप्रिएशन नहीं होता है। भले ही आपकी फर्म को लॉस हो रहा है तो और लॉस होगा, लेकिन इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, किसमें जाएगा? पीएनएल में जाएगा। बोले एक बात तो पता चलेगी सर। दूसरा, इसकी एंट्री पता होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, नॉट अ पार्टनर्स कैपिटल। इंपॉर्टेंट ये है ना, ये बना पार्टनर्स लोन में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा। और जिसको राइट ऑफ करना हो तो राइट ऑफ करने के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को तो क्रेडिट करना है, लेकिन डेबिट किसको करना है? पीएनएल को। अरे पीएनएल एप्रोप्रिएशन से मत करना यार, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह वो सब किससे राइट ऑफ होता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, तो ये इतना सही था, इसको आप जरूर ध्यान रखें।